आज के वीडियो सेशन में हम एक ऐसे जॉब नोटिफिकेशन का बात करेंगे जिसमें कि क्लास 10th और आईटीआई एलिजिबल है। साथ ही जो लोग क्लास 12th पास किए हैं वो भी एलिजिबल है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर गुरु में। आज के वीडियो सेशन में हम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल का कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी और स्टाइपेंड ट्रेनी मेंटेनर, ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों पोस्ट का यहाँ पे जो है इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर में टोटल जो पोस्ट है करंट और बैकलॉग मिला के वो 153 है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी मेंटेनर में आपका जो है यहाँ पे टोटल 126 है। इन टोटल दोनों पोस्ट मिला के 279 वैकेंसी है। तो कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर में क्लास 12th वाले लोग एलिजिबल है और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर में क्लास 10th प्लस आईटीआई डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो चलिए फिर हम इन डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे आप देखिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 ऑफ अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ है और 11th ऑफ सितंबर तक यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। 100 रुपीज का यहाँ पे आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। कट ऑफ डेट फॉर ऑल द एलिजिबिलिटीज इट विल बी September 11। अब जो है इन डिटेल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में है। तो मैं और एक सेपरेट सेकेंड वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ अगस्त 2024 सुबह के 10 बजे से और एंड आपका होगा 11 सितंबर दोपहर 4 बजे तक। ठीक है। तो अभी वैकेंसी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए करंट और बैकलॉग वैकेंसी मिला के 153। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो एससी के लिए 26, एसटी के लिए 20, ओबीसी एनसीएल के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 61, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में करंट में 7 है, बैकलॉग में यहाँ पे आप दे सकते हो कि पीडब्ल्यूडी में 1 है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर में यहाँ पे टोटल करंट में 115 पोस्ट है जिसमें कि एससी के लिए 19, एसटी के लिए 14, ओबीसी एनसीएल के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, अनरिजर्व के लिए 48, पीडब्ल्यूडी के लिए 5। टोटल में यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलॉग में 11 है जिसमें कि 6 जो है एसटी का है और 5 पीडब्ल्यूडी का है। सो इन टोटल 279 यहाँ पे आपका वैकेंसीज है। तो अब कैटेगरी 2 जो आपका मेंटेनर का पोस्ट है वहां पे आईटीआई में कौन से ट्रेड में क्या क्या वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल आपका 28 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग देखिएगा। फिटर में जो है 54 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 26 है, मशीनिस्ट टर्नर में आपका जो है 2 है, वेल्डर के लिए 2 पोजीशन है। तो टोटल में 126 यहाँ पे जो है पद आपके है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी वाले कैटेगरीज के दिए हुए हैं, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा जो लोग भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अदर क्राइटेरिया ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 11th ऑफ सितंबर 2024। ये है आपका कट ऑफ डेट। तो देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो है एचएससी 10+2 होना चाहिए, आईसीएससी या तो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएससी इन साइंस स्ट्रीम with physics chemistry mathematics subject with minimum 50% mark in aggregate। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका 50% एवरेज बनना चाहिए। साथ ही आपके पास इंग्लिश होना चाहिए एटलीस्ट एट एसएससी लेवल मतलब क्लास 10 तक आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एज फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर के लिए यहाँ पे एसएससी क्लास 10 चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क इन साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली। यहाँ पे एवरेज नहीं होगा, यहाँ पे इंडिविजुअली साइंस में भी 50% होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी 50,
साथ ही यहाँ पे 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, या तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, टर्नर या वेल्डर पे। जो ट्रेड 2 साल से कम का है ITI का, वहां पे अगर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। आपके पास इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट टिल 10th क्लास होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, द ITI सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड, मतलब क्या कि आपके ट्रेड में ही ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जिन लोग का 1 साल का है, लेकिन अगर उन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, तो आपको फिर 2 साल के अंडर में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उसको वर्क एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, जितने भी कोर्सेज है ये सब फुल टाइम होने चाहिए कोई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं चलेंगे। यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो ट्रेड दिया हुआ है उसी में आपका होना चाहिए, लेकिन अगर सपोज करिए आपने कॉम्बिनेशन किया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा हूं, जैसे कि आपने अगर इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन से देने में एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट, तो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 केजी होना चाहिए। सैलरी की बात करूं अगर मैं, तो आपका यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। तो 2 साल के दौरान फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग में आपको इन हैंड 20,000 पर मंथ मिलेगा, और सेकेंड ईयर के दौरान आपको 22,000 पर मंथ मिलेगा। एक बार आपको बुक अलाउंस मिलेगा, दैट विल बी 3,000 रुपीज। 2 साल के ड्यूरेशन में एक बार किताब खरीदने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका 2 साल का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तब आपको टेक्नीशियन ग्रुप बी या सॉरी ग्रुप सी या बी में पोस्ट किया जाएगा, जिसका कि बेसिक पे 21,700 है, लेवल 3 है यहाँ पे, जिसमें कि आप देख सकते हो आपका बेसिक पे 21,700 है। साथ ही इसमें जो डियरनेस अलाउंस है वो 50% ऑफ बेसिक पे, दैट इज 10,850। तो आपका टोटल मंथली जो पे होगा दैट विल बी 32,550। लेकिन अभी भी रुकिए, यहाँ पे टीए भी आपको मिलेगा, साथ ही एलटीए, बहुत सारे अलाउंसेस है। तो आप नियर अबाउट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका सैलरी जो है 40K के आसपास हो जाएगा, 40,000 के आसपास वंस यू कंप्लीट ट्रेनिंग। साथ ही यहाँ पे अलाउंसेस बहुत सारे हैं, जैसे कि साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एचआरए भी आपको मिलेगा अगर आप कंपनी का हाउसिंग नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ पे और भी बेनिफिट्स वगैरह है जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लोन ले सकते हो, यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट भी आपको मेडिकल मिलेगा, ड्यूरिंग जॉब 100% मेडिकल फैसिलिटी रहेगा। आप अपने लिए भी ले सकते हैं, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, अपने वाइफ के लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन असिस्टेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो अलाउंसेस, पे एंड पर्क्स बहुत अच्छे हैं। एज लिमिट की बात करूं तो कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए यहाँ पे 18 से 24, ठीक है। अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशंस है वो सारे यहाँ पे है, जैसे कि SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए +3 इयर्स, PWD कैटेगरी के लिए 10 इयर्स, ठीक है। तो ये सब आप अपने हिसाब से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अभी जो है ये रावत भाटा राजस्थान साइड के लिए है, लेकिन रिक्वायरमेंट होने से आपको जो है कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कोई भी NPICL यूनिट में, साइट में, हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है, या कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट में। लेकिन इनिशियली आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि 5 से 10 साल आप रावत भाटा में ही रहेंगे। तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है मैंने जैसे कि बोल दिया था 2 साल के लिए है। यहाँ पे आपका बॉन्ड भी है 2 साल मिनिमम आपको ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपको 3 साल काम करना है, सो दैट मीन्स 5 इयर्स टोटल काम करना है। अगर आप 5 इयर्स से पहले छोड़ देते हैं तो आपको 5,07,000 रुपीज देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो कि अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस जॉब को पाने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं और एक वीडियो सेशन में इसका जो है बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है, ये सब बता दूंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वैसे ही।
तो यहाँ पे ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होगा। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन जिसमें कि स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड और सीबीटी। तो ओएमआर मतलब ऑफलाइन या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है। कैटेगरी 2 मेंटेनर, इसके लिए रिटन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एग्जाम आपको स्किल टेस्ट का देना पड़ेगा, आप जो भी ट्रेड से हो, ट्रेड डिसिप्लिन से हो उसका। ठीक है, तो अब रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे क्या होगा, स्टेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 1 घंटे का होगा और स्टेज 2 आपका 2 घंटे का होगा। अब स्टेज 1 में क्या होगा, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे 1 घंटे का, जिसमें कि आपका गणित का सवाल आएगा, विज्ञान आएगा और सामान्य जागरूकता मतलब मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस का रहेगा ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे हर एक राइट आंसर के लिए आपको 3 मार्क मिलेगा और नेगेटिव अगर आप गलत करते तो 1 मार्क नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग क्या रहेगा मार्क, तो मिनिमम 40% आपको करना ही है स्टेज 2 में अपीयर होने के लिए। अगर आप 40% से कम मार्क लाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अगर 50 क्वेश्चन 3 मार्क, 150 मार्क का 40% आपको यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 60 मार्क आपको लाना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे सेकंड एग्जाम देने के लिए, नहीं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे। SC ST OBC PWD EWS के लिए आपको 150 में से 45 नंबर लाने पड़ेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड एग्जाम लिखने के लिए। अब एडवांस टेस्ट यहाँ पे क्या होगा, तो एडवांस टेस्ट में यहाँ पे देख सकते हो स्टेज 1 में अंडरटेक, स्टेज 2 दिस टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मैक्सिमम 150 मार्क। तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर, लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 12, क्लास 12 के सिलेबस पे आएगा। मेंटेनर के लिए रेस्पेक्टिव ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। सो टेस्ट विल बी ऑफ 50 MCQ, फिर से वही 50 MCQ रहेंगे, 3 सही के लिए 1 गलत उत्तर के लिए। ठीक है, यहां पे क्वालिफाई करने के लिए जनरल के लिए 30% मार्क, SC ST PWD के लिए 20% मार्क। तो मेरिट लिस्ट जो है वो सिर्फ स्टेज 2 के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। स्टेज 1 वाला जो एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफायर मतलब 40% मार्क। जनरल के लिए 60 के ऊपर अगर आप 61 लेके आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जो 90 भी लाया उसका और आपका जो है बेस सेम रहेगा स्टेज 2 में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टेज 2 का ही मार्क्स जो है आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे यूज होगा। बाकी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग स्टेज 2 में क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 सॉरी स्किल टेस्ट के लिए जो ऑपरेटर का पोस्ट है वहां पे अनरिजर्व के लिए मिनिमम 50% मार्क, SC ST OBC PWD के लिए 40% मार्क। यहाँ पे वेट लिस्ट भी बनाया जाएगा, तो किसी का अगर कम मार्क आ रहा है तो डरिए मत, वेट लिस्ट में आप जा सकते हो। ठीक है, बाकी वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, DOB चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स चाहिए, मार्कशीट्स आपके जो भी ट्रेड का है या क्लास 12 का है ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, और आपके प्रिंसिपल से सपोर्टिंग सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है तो ये इसके लिए मैं एक सेपरेट आप लोगों का वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है, आज शाम या कल सुबह तक मैं इसको अपलोड कर लूंगा, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे। बाकी मैं इसका जो है आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी प्लान किया हूँ। यहाँ पे जो है हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी बातें थे इस नोटिफिकेशन का ये सब हमने कवर कर दिया है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके जरूर मेरे से बोलिए, मैं उसका क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा
और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो सेशन में और ऐसे नोटिफिकेशन के साथ।